ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं और पूरे देश की निगाहें उन खबरों पर बनी हुई हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। चिराग से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तक अभी भी मान मनोबल उनकी जारी है। उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर की बैठक अभी भी चल रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव पर दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि तेजस्वी ही महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे। 24 घंटे में सीट शेयरिंग पर निर्णय का दावा भी किया जा रहा है। वहीं आईपीएस पूरन सुसाइड केस में डीजीपी के इस्तीफे पर परिवार अड़ा हुआ है। बिना इस्तीफा शव के पंचनामे से इनकार कर दिया गया। कल चंडीगढ़ में महापंचायत बुलाई गई है और सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाए इस घटना पर। चौथी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो खबरें विस्तार से आपको बताएंगे और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड के दुमका की, जहां पर एक लंगूर ने लोगों को परेशान कर दिया था। जब जी का जंजाल वो बना तब वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की, उसे पिंजरे में कैद किया। इस लंगूर को पकड़ने में वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। पिंजरे में कैद लंगूर को देखें, उससे पहले देखिए लंगूर का वो कांड। इसने एक बाइक सवार को ऐसा जख्मी किया कि ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। देखिए, ये लंगूर चुपचाप सड़क किनारे बीचों बीच बैठा है। जैसे ही बाइक सवार उसके बगल से निकला, लंगूर ने चुपचाप सन्नाटे में उसका पीछा किया और बाइक सवार को धक्का मार दिया। बाइक सवार जोर से नीचे गिरा और लंगूर वहां से भाग गया। बाइक सवार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब देखिए वो तस्वीर जो इस दर्द के लिए मरहम का काम कर रही है। आखिरकार 1.5 महीने से आतंक का पर्याय बना ये लंगूर अब पिंजरे में कैद है। लंगूर इतना गुस्से में है कि पिंजरा तोड़ देने को बेकरार है। वैसे इस लंगूर ने सिर्फ इस बाइक सवार को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि बीते कुछ दिनों में इस लंगूर ने दुमका कोर्ट में एक शख्स पर भी हमला बोला था। उसकी भी गर्दन की नस टूट गई थी। वहीं पुणे के पिपरी चिचमड़ इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क पर एक बाइक सवार की सांसें थम सी गईं क्योंकि एक ट्रक उससे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर उलट गया। रेत से भरे ट्रक का टायर गड्ढे में अटक गया और वो पलट गया। पास में खड़ा बाइक सवार भाग निकला। गनीमत रही, पास में खड़ा बाइक सवार बच निकला। दोबारा देखिए, बाइक वाला अपनी बाइक को पार्क कर रहा था। साइड में रेत से भरा ट्रक आया। ट्रक का टायर गड्ढे में फंसा और उलट गया। बाइक वाले ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो बाइक सवार की जान जा सकती थी, लेकिन बाइक वाले की सजगता की वजह से उसकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक भीषण जानलेवा सड़क हादसे से कांप उठा जब 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक बाइक सवार की मौके पर मौत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ऐसी रफ्तार की टक्कर लगते युवक की जान चली गई। सड़क पर बिन बुलाए कैसे मौत आती है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये डरावनी तस्वीर। तस्वीरें ध्यान से देखिए। इधर से आ रही बाइक कार को ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी लेन में पहुंच गई और उधर से आ रही बाइक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार उछलकर जमीन पर गिर गए। राहगीर मदद के लिए दौड़े, लेकिन एक बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरा भीड़ का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। अब पुलिस फरार बाइक चालक की तलाश कर रही है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो भारत के एजुकेशन सिस्टम की कलई खोलती है। यहां पर एक स्कूल टीचर का ऐसा रूप देखने को मिला जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। सवाल पूछा तो बदले में चप्पल मिली। मैडम, हाथ नहीं लगाना पूरे कॉलेज में। आप लोगों से बकवास कर रहे हैं ना हम। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? स्कूल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे।
न यूनिफॉर्म न क्लासरूम में बैठे बच्चे, जिसका जहां मन हुआ वहां घूम रहा है। बच्चे स्कूल के गेट पर झूला झूल रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि एक स्थानीय पत्रकार सरकारी स्कूल में रिपोर्टिंग के लिए पहुंच गया। वहां जब बच्चे घूमते दिखाई दिए तो रिपोर्टर ने मैडम से सवाल पूछने की गुस्ताखी कर डाली। ये देखिए, ये बच्चे हैं। मैडम, आपके बच्चे क्यों घूम रहे हैं इधर बाहर? बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं आपके? आप लोगों से बकवास कर रहे हैं ना हम। उसी के बाद रिपोर्टर का ये अंजाम किया गया। हाथ नहीं लगाना, पूरा रिकॉर्ड है इसमें। हाथ बदतमीजी क्या की? हाथ नहीं लगाना, पूरा रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हो गया। हाथ लग गया, पलट के मार दूंगा मैडम, पलट के मार दूंगा, हाथ पलट के मारूंगा एक थप्पड़ अगर हाथ लगाया तो। वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी टीचर सोना मारावी को निलंबित कर दिया गया। मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की जब से तबीयत खराब हुई है, उनके अनुयायी खासे परेशान हैं। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम आज वहां पहुंची जहां प्रेमानंद महाराज का इलाज चल रहा है। जब से संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ी है, वृंदावन की गलियां सूनी हो गई हैं। रात में होने वाली पदयात्रा बंद है तो देश ही नहीं विदेश में भी प्रेमानंद महाराज के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की जा रही है। संत प्रेमानंद महाराज का इलाज एडवांस मशीनों के साथ किया जा रहा है। इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। संत प्रेमानंद महाराज का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि प्रेमानंद महाराज स्वस्थ हैं और जल्द ही पदयात्रा फिर शुरू हो जाएगी। मेरी ज्ञात में कोई ऐसा चीज नहीं है। मैं सबसे ये विनती करूंगा कि इस तरीके की अफवाहों को उठाना बंद करें। महाराज जी स्वस्थ हैं। केली कुंज आश्रम प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक है और वो आश्रम में सीमित भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। 4 अक्टूबर को संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा निश्चित काल के लिए बंद कर दी गई थी। इसलिए किया गया ऐसा ताकि प्रेमानंद महाराज को पर्याप्त आराम मिल सके। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से पुरानी तस्वीरें शेयर करके अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे लोग चिंतित हैं। हर रोज सैकड़ों अनुयायी प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर उनके इंतजार में खड़े रहते हैं। महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि कूपन खत्म हो गया और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इस वजह से दर्शन नहीं हो पाए। महाराज जी के दर्शन के लिए आई हूँ, तो इधर आकर पता चला है कि महाराज का तबीयत इतना ठीक नहीं है, तो अभी आराम में है। शरीर से उनके थकावट झलक रही है, आंखें मतलब बैठ पा रहे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं है जो पहले 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैं उन्हें मिला था, उनसे तो साफ झलकता है तकलीफ में है, लेकिन वो फिर भी अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं। गाजा में हुई इजरायली सेना की बमबारी के खिलाफ पाकिस्तान के लाहौर में हिंसा भड़क उठी। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी दूतावास तक प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसके बाद कोहराम मच गया। एक ये इसको गोली लग गई, ये स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। टीएलपी के कार्यकर्ता इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के लिए निकले तो पुलिस ने तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं को सीधे गोलियां मारी। ये देखें, ये हमारे मुहाफिज नहीं है, ये इसराइल, ये उनके साथ वफादारी दिखाते हुए। प्रदर्शन से घबराई मुनीर की फौज ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलाई। इससे सड़कों पर खून ही खून फैल गया और कार्यकर्ता और ज्यादा भड़क गए। गोली लगी है, ये हमारे सामने नीचे गोली लगी है, ये देखिए ऊपर से गोलियां मार रहे हैं हेलीकॉप्टर से। ये इसराइल का, पाकिस्तान करेंगे, ये इसराइल का हेलीकॉप्टर है, वो देखें वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। क्योंकि पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाई, इसलिए किसी के सिर में गोली लगी तो किसी के पैर में। भाई के सर के ऊपर गोली लगी है, ये हमारे कारकुन के सर के ऊपर। पाकिस्तानी रेंजर्स और लाहौर पुलिस की फायरिंग में शुक्रवार से लेकर अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, लेकिन तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ता अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन करने की मांग पर अड़े हुए हैं। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को प्रदर्शन और हिंसक हो गए। इन विरोध प्रदर्शनों ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कुर्सी को खतरे में डाल दिया, क्योंकि एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार के खिलाफ दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। हुजूर के गुलाम इनके सामने डट के खड़े हुए, शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। हुजूर के गुलाम, जब तक हमारी सांसों में आखिरी सांस है तब तक हम फलस्तीन के लिए खड़े हुए हैं। बवाल बढ़ता देख पाक रेंजर्स और लाहौर पुलिस ने तहरीके लब्बैक के मुखिया साद रिजवी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन बवाल कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। गंदी हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर सीधे स्कैट फायर किए, ये देख ले आपके सामने, अभी भी पीछे से भी स्कैट फायर कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में परमजीत नाम के युवक की पहली पत्नी वीना ने दूसरी पत्नी संजना के घर पर हमला बोल दिया और मारपीट कर उसे किडनैप करने की कोशिश की। पहले धक्का मारकर दरवाजा खोला, फिर 2 महिलाएं संजना से मारपीट करते हुए उसे बाहर लाई।
इस बीच एक आरोपी ने संजना को बालों से खींचकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने मारना बंद किया तो पीछे मौजूद दो महिलाएं संजना की पिटाई करने लगी और फिर इस तरह से पीटते हुए, घसीटते हुए आरोपी संजना को घर के बाहर ले गए। यहाँ भी आरोपियों ने संजना से मारपीट बंद नहीं की, पहले थप्पड़ मारे, फिर कान पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में बिठा लिया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। इधर घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मामले में 12 लोगों पर केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कोर्ट परिसर में जमकर मारपीट हुई। कुछ वकीलों ने एक महिला अधिवक्ता को जमकर पीटा। इसके बाद सोनभद्र अधिवक्ता संघ में हड़कंप मच गया। महिला ने जैसे ही हाथ उठाया वहां मौजूद वकीलों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। थप्पड़ और कोहनी से महिला और उसके पति को मारने लगे। पति महिला को बचाने में लगा था, लेकिन 4 से ज्यादा वकीलों को संभालना मुश्किल था क्योंकि वो दनादन प्रहार भी कर रहे थे। करीब 30 सेकंड तक सोनभद्र कोर्ट परिसर में मारपीट चलती रही, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। मारपीट के बाद दोनों पक्ष अपने आप शांत हो गए। जिस महिला से मारपीट हुई वो भी वकील। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईपीएस पूरन की मौत के मामले पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जांच कराएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस मामले में जो आरोपी हैं वो सभी प्रभावशाली लोग ही हैं और इसलिए भी इस पर सियासत ज्यादा गर्मा रही है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां गांव के स्कूल को हेडमास्टर ने ही शराब पीने का अड्डा बना लिया और इसकी तस्वीर सामने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। कुर्सी लगी थी जिस पर बैठे थे 3 यार। सामने टेबल पर रखी थी शराब, हाथ पे बीड़ी सुलग रही थी और इस तरह पाठशाला में हेडमास्टर ने मधुशाला वाला माहौल बना दिया। ग्रामीणों की माने तो स्कूल में ऐसी महफिल अक्सर सजती थी जहां पर शिक्षा नहीं, शराब पर चर्चा होती थी और इसी बात से ग्रामीण नाराज थे। फिर क्या था, एक दिन ग्रामीणों ने हेडमास्टर की करतूत को कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर क्या था, मध्य प्रदेश के मुरैना शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ये वीडियो मुरैना के देवरा गांव के प्राथमिक विद्यालय का है। प्रधान अध्यापक का नाम लखुआ जाटव है और इनकी पत्नी गांव की सरपंच है। फिर काहे को डरना और बना दिया पाठशाला को मधुशाला। यूरोप के देश स्विट्जरलैंड में एक बड़ी खोज हुई है। यहां पर स्टील पिघलाने वाली एक अनोखी भट्टी की शुरुआत की गई है। पैनाटेरे नामक कंपनी ने सूरज की रोशनी से स्टील पिघलाने वाली भट्टी बनाकर तैयार कर दी है। स्विट्जरलैंड में दुनिया की पहली सोलर भट्टी में 500 घुमावदार शीशे लगे हुए हैं और यही शीशे सूरज की दिशा में घूमते हैं और उसकी रोशनी को एक जगह केंद्रित कर देते हैं। इससे भट्टी का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और स्टील पिघलने लगता है और दोबारा इस्तेमाल करने के लायक वो स्टील बना दिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव है, इसलिए नेता गांव-गांव के दौरे पर हैं, लेकिन कई जगहों पर नेताओं का ये दौरा उनके लिए भारी भी पड़ रहा है। आरजेडी विधायक को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा जब विधायक को गांव छोड़कर भागना पड़ा। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर मांगने आए थे वोट, लेकिन वहां हो गया उनका ही विरोध। ऐसा विरोध कि मौजूदा विधायक फतेह बहादुर को गांव छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन भागते भागते वो हो गया जो बड़ा मुद्दा बन सकता है। जब विधायक का विरोध हुआ तब ग्रामीण और उनके समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों खेमों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। गुस्साए ग्रामीणों से बचने के लिए विधायक जब गांव से निकलने लगे तब गाड़ी का धक्का लगने से ग्रामीण घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीण और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। चुनावी माहौल में इस घटना की काफी चर्चा हो रही है। यूपी के आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने फिल्मी स्टाइल में अपना हाथ काट लिया और लड़की की मांग भर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। सिरफिरा प्रेमी लड़की के घर गया और जबरन उसे कमरे से बाहर खींचने लगा। लड़की को कमरे से बाहर खींचने के बाद सिरफिरे ने अपने कलाई काटी और अपने खून से लड़की की मांग भर दी। मांग भरने के बाद सिरफिरा प्रेमी लड़की को अपने साथ ले जाने लगा।
परिवार और मोहल्ले वालों ने आरोप लगाया कि सिरफिरा युवक जबरन लड़की को भगा कर ले गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। 2 पुलिस वालों ने एक शख्स को इस कदर पीटा कि कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में 2 पुलिस वालों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। सीसीटीवी में नजर आया कि सड़क के किनारे कार खड़ी थी। इस कार के पीछे पुलिस वाले अपनी बाइक खड़ी करते हैं। इस दौरान एक शख्स कार से निकलकर भागने की कोशिश करता है, जिसे पुलिस वाला दौड़ाकर पकड़ लेता है। पुलिस वाला उस शख्स को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया और बाद में इस शख्स की जान चली गई। उदित गाय के नाम के इस शख्स की मौत हुई। वो डीएसपी का साला था। दावा है कि पुलिस की पिटाई के चलते उदित की जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। पैनल के थ्रू इसमें हमने पोस्टमार्टम कराया था। इसको फिर हमने ओपिनियन और अपने फॉरेंसिक से डिस्कस करके इसको तत्काल हमने इसमें मर्डर 1031 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को इन्वेस्टिगेशन इसमें हमने स्टार्ट कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जबरन उगाही के आरोप भी लगे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी शहबाज की पुलिस के लिए मुसीबत बन गए हैं, जहां तहरीके तालिबान ने आत्मघाती हमले के जरिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। पुलिस लाइन धमाकों की और गोलियों की तड़तड़ाहट ने अंधेरे और सन्नाटे को चीर डाला। पुलिस लाइन एक तरफ से टीटीपी के आतंकी और दूसरी तरफ थी पाकिस्तान की पुलिस। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी। इस काउंटर अटैक से पहले टीटीपी के आतंकियों ने डेरा इस्माइल खान के पुलिस सेंटर में विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए हमला किया। गाड़ी जैसे ही दाखिल हुई उसमें विस्फोट हो गया। आधी रात को हुए धमाके से खैबर पख्तूनख्वा दहल उठा। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हमला ऐसे समय में हुआ जब ज्यादातर सुरक्षाकर्मी सोए हुए थे। उसके बाद सुरक्षाकर्मी एक्शन में आए, क्योंकि विस्फोटकों की गाड़ी के साथ साथ कई आतंकी भी पुलिस सेंटर में घुस आए थे। यह आत्मघाती हमला पाकिस्तानी सेना की तहरीके तालिबान पर जवाबी कार्रवाई के बाद हुआ है, जिसमें सेना की कार्रवाई में टीटीपी के 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। और अब खबर राजस्थान के भरतपुर से, जहां अमोली टोल प्लाजा के पास हाईवे पर हल्दी घाटी का मैदान बनता नजर आया। यहां अतिक्रमण हटाने को लेकर जो बवाल हुआ उसमें कई लोग घायल हो गए। ये भयंकर पथराव भरतपुर जिले के हलैना थाने में पड़ने वाले अमोली टोल प्लाजा के पास आगरा जयपुर हाईवे पर हो रहा है। इस पथराव में कई लोगों को चोटें आई। बताया जा रहा है कि अमोली टोल प्लाजा के पास हाईवे पर कई दुकानदारों और व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन की मौजूदगी में जब टोल कंपनी के कर्मचारी जेसीबी लेकर इस अतिक्रमण को हटाने पहुंचे तो व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया और दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने दुकानदारों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात खराब हुए और दुकानदारों की तरफ से भी पथराव होने लगा। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तेजस्वी यादव आज क्रिकेट की पिच पर दिखाई दिए। अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस बार वो शतक जरूर लगाएंगे। हाथों में ग्लव्स पहना, बल्ला उठाया, पोजीशन ली और पहली बॉल पर डिफेंसिव शॉट खेला। कुछ देर तक डिफेंसिव प्रैक्टिस के बाद तेजस्वी ने बल्ला चलाना शुरू किया तो नेट के पास खड़े लोग भागने लगे। भागो भागो। इसके बाद तेजस्वी ने एक जोरदार शॉट मारा, सीधे लॉन्ग ऑन में। इस शॉट के बाद वहां समर्थक की कमेंट्री सुनिए, जो सियासत से मेल खाती है। छक्का रहेगा। तेजस्वी की टीम के कैमरामैन फील्डर बन गए, समर्थक और सुरक्षाकर्मी दर्शक बन गए थे और तेजस्वी का क्रिकेट वाला प्यार बाहर आ चुका था। प्लेयर ठीक। मैनुअल हक स्टेडियम के इस नेट में सब तेजस्वी के अपने थे, लेकिन चुनावी पिच पर कुछ बाउंसर्स आएंगी, कुछ यॉर्कर आएंगी और कुछ ऐसे गेंदबाज भी आएंगे जो बल्ला चलाने का मौका नहीं देंगे। अब तेजस्वी चुनाव की पिच पर कितने चौके छक्के मारेंगे, ये 24 नवंबर को पता चल जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जबरदस्त तकरार है और अब सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव सीधे राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तेजस्वी को दिल्ली जाने की नौबत इस वजह से आ रही है क्योंकि पटना में बात बन नहीं पा रही।
सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं, और बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस की कुछ सिटिंग सीटों पर भी तेजस्वी की नजर है। उधर दूसरी तरफ 8 सीट की जिद पर अड़े पशुपति पारस को तेजस्वी ने पार्टी का विलय कराने का ऑफर दे दिया, जिसके बाद पशुपति पारस की पार्टी ने आनन फानन में आपात बैठक बुला ली। इसी तरह सीपीआई एमएल 30 सीट मांग रही है, लेकिन तेजस्वी 22 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहते। सीपीआई के पास भी 24 सीटों की लिस्ट है, लेकिन तेजस्वी 7 से ज्यादा सीट नहीं छोड़ रहे। सीपीएम को भी 10 सीट चाहिए, लेकिन तेजस्वी 5 से ज्यादा पर राजी नहीं है। मुकेश सहनी भी 30 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें 18 सीट का ऑफर दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए में भी नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर बात अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि न तो जीतन राम मांझी अभी तक माने हैं और न ही चिराग और उपेंद्र कुशवाहा। सुबह होते ही सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक्स पर पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने बातचीत पूरी होने के दावे को खारिज कर दिया और यहां तक कह दिया कि जो खबरें प्लान कर रहा है वो धोखे से कम नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 13 से कम सीट पर मानने को तैयार नहीं, जबकि बीजेपी और जेडीयू 7 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती। बल्कि तो जीतन राम मांझी भी हैं, जो अपने बेटे संतोष मांझी के साथ सीधे जेपी नड्डा के घर पहुंच गए और करीब आधे घंटे तक बातचीत की। सूत्र बता रहे हैं कि मांझी 15 सीटों पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू ज्यादा से ज्यादा 7 सीट देने को तैयार हैं। हालात बेकाबू होते देख बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रविवार को सीट बंटवारे की बात कही, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। चिराग पासवान 26 सीटों पर राजी होते नहीं दिख रहे और अब बहुत जल्द अमित शाह से उनकी बातचीत हो सकती है। बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में कई दिग्गज नेता एक दूसरी पार्टियों का दामन थामना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को छोड़कर मायावती के साथ जाने वाले जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को नीतीश कुमार ने दोबारा जेडीयू में बुला लिया है। जेडीयू में अरुण कुमार की तीसरी पारी है। उधर आरजेडी में भी नए नेताओं का स्वागत तेजी से चल रहा है। पूर्णिया से पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बांका से मौजूदा सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन और घोसी से पूर्व विधायक राहुल शर्मा, तीनों ही जेडीयू छोड़कर तेजस्वी के साथ आ गए। इसी तरह दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी के मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव भी पार्टी छोड़ चुके हैं और बहुत जल्द आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। उधर शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू में जाने का इशारा किया है, तो मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। अब बात करते हैं हापुड़ की, जहां पर बाइक सवार की लापरवाही ने एक स्कूटी वाले को अस्पताल पहुंचा दिया। सड़क पर लापरवाही और रफ्तार के कहर की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हापुड़ शहर का रेलवे रोड चौराहा, ट्रैफिक ना के बराबर। वहाँ एक स्कूटी सवार धीमी रफ्तार में चौराहे से राइट साइड की तरफ टर्न करता है। तभी अचानक एक बाइक सवार तेज रफ्तार में आता है और सीधा स्कूटी को टक्कर मार देता है। जैसे ही टक्कर लगी, स्कूटी सवार गिर जाता है और आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक्सीडेंट में घायल स्कूटी सवार को अस्पताल ले जाया गया। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मार्केट में मिलावटी मिठाई भी बिकने लगी है। ताजा मामला यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया, जहां पर छापा मारकर खाद्य विभाग ने 1.5 क्विंटल मिलावटी छेना जब्त किया है। ये छेना मिठाई किसी की भी जान ले लेता जो इसे खाता, किडनी फेल कर देता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये मिठाई में मिले केमिकल की वजह से बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि छेने बनाने के लिए केमिकल वाले रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यहाँ पर लाल रंग क्या है, ये पूरा रंग डाला हुआ मिठाइयाँ, तो रंग की भी जांच होने के लिए जा रहा है। टीम ने छेने को नष्ट करा दिया है। शहर शहर बिक रही मिलावटी मिठाइयों से हमें खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मिलावटखोर, मुनाफाखोर थोड़े से पैसे कमाने के लिए दूसरों की जान से खेलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सावधान रहिए और सही जगह से मिठाई खरीदिए। हरियाणा के यमुनानगर में एक चिंगारी ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। टिम्बर फैक्ट्री में आग इतनी भयानक लगी कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 100 गाड़ियां मौके पर आईं। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जल रही। फैक्ट्री के अंदर जाने वाले रास्ते पर आग की लपटें शोला बनकर भड़क रही थी। फैक्ट्री के दरवाजों पर आग इतनी भीषण थी कि कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता तो आग की लपटें उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लेती। आग को बुझाने के लिए पहले 2-3 गाड़ियां आई, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो फायर ब्रिगेड की करीब 100 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
शुक्रवार को हुई अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। इसे लेकर अब विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन पर राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की इजाजत देते हैं तो आप भारत की हर महिला को ये बता रहे होते हैं कि आप बहुत कमजोर हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखने को महिलाओं का अपमान बताया, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this. इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। उधर इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के बाद इजरायल की सेना गजा के कुछ हिस्सों से हट रही है, लेकिन अपने पीछे ये बर्बादी के निशान छोड़ गए हैं। गजा से इजरायली सैनिक और बख्तरबंद टैंक लौट रहे हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं कंक्रीट का शमशान। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और इस बर्बादी के बीच लाखों लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि 2 साल बाद हुए युद्ध विराम के बाद ये लोग गजा में अपने घर लौट रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास के बीच गजा में युद्ध शुरू हुआ था, जो अब समझौते के बाद खत्म हुआ है। इजराइल गजा से अपनी सेना हटा रहा है और हमास जल्द ही बंधकों की रिहाई करने वाला है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध की बड़ी कीमत गजा को चुकानी पड़ी। 2 साल में गजा में भारी तबाही हुई। गजा में 2023 में शुरू हुए युद्ध में 67,000 फिलिस्तीनी मारे गए, इसमें 20,000 बच्चे भी थे। गाजा पट्टी में युद्ध की वजह से 2 साल में 4,36,000 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। 21 लाख लोग बेघर हुए हैं, जो गजा की आबादी का 95% यानी कि पूरा गजा जो है वो तबाह हो गया और लोग भी तबाह हो गए। युद्ध में गजा के 6 अस्पताल भी तबाह हुए हैं और 1700 स्वास्थ्य कर्मियों की जान चली गई। इजराइल हमास के युद्ध की वजह से गजा में फसलों का 82% हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। वाराणसी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। पूरी कार्रवाई वाराणसी में कुछ दिन पहले हुए एक हादसे के बाद की गई। बुलडोजर ने एक के बाद एक 6 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें वाराणसी के सदर बाजार की हैं, जहां प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। दरअसल इस इलाके में पिछले हफ्ते दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पहले दुकानों का लाइसेंस कैंसिल किया और फिर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि किसी और जगह उनकी दुकान खुलवाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिस फेसबुक पेज पर 80 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो पेज करीब 19 घंटे तक ब्लॉक रहा, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। जैसे ही अखिलेश यादव का फेसबुक पेज ब्लॉक हुआ, समाजवादी पार्टी ने फौरन इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। जिस तरह से सरकार के इशारे पे फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है। इधर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने दावा किया कि इसके पीछे बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय थे। हालांकि करीब 19 घंटे बाद फेसबुक पेज को खोल दिया गया, जिस पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था। एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। बलिया की एक घटना है, एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, इसमें क्या गलत है? माना जा रहा है कि फेसबुक की यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की नीतियों के तहत की गई थी। मेक्सिको में हो रही जबरदस्त बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिंदगी पर कहर टूट पड़ा। देश के अलग अलग इलाकों में आई भीषण बाढ़ से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मेक्सिको की बदहाली की गवाही देती इन खतरनाक तस्वीरों को देखकर दिल घबरा जाए। इस कार को देखिए, ये बिना किसी ड्राइवर के नाव की तरह बहती जा रही है। इसके बाद तो ऐसी कार दिखी जो खुद पार्किंग से ड्राइव के लिए निकल पड़ी। आगे का नजारा तो और भी ज्यादा भयानक था। यहाँ तो लोग गले तक पानी में डूबे दिखे। इस कार शोरूम में खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई। ऊपर का कुछ हिस्सा ही बाकी दिखा, बाकी सब कुछ डूब चुका था। दूसरे हिस्से की हालत भी इसी तरह भयानक है। यहाँ खुद को बचाने के लिए डूबी कार की छत पर ही कार सवार चढ़ गया। राहत और बचाव के लिए अब सेना की मदद ली जा रही है। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में एक्शन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। रोहतक के एसपी पद से नरेंद्र बिजराड़िया को हटा दिया गया है। उन पर आईपीएस वाई पूरन को उकसाने का गंभीर आरोप है।
भले ही रोहतक एसपी पद से नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया गया हो, लेकिन अभी तक आईपीएस पूरन कुमार के शव का पंचनामा नहीं हुआ है, क्योंकि परिवार ने डीजीपी की गिरफ्तारी के बाद ही पंचनामा कराने की शर्त रख दी है। इस बीच कल चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में महापंचायत भी बुलाई गई है, जिसमें आगे का प्लान तैयार होगा। इस बीच कई पार्टियों के नेताओं का भी आईपीएस पूरन के परिजनों से मिलना लगातार जारी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आईपीएस पूरन की पत्नी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, मेरी ओर से आपके पूरे परिवार को हार्दिक संवेदना। सोनिया ने आगे लिखा, हुक्मरानों का पूर्वाग्रह अधिकारियों को भी न्याय से वंचित रखता है। इन सब के बीच सुसाइड केस की जांच के लिए गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। मेट्रो कंपनी के गोदाम में आग लग गई। इस घटना में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। क्योंकि कानपुर के पनकी इलाके में लगी आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया। मेट्रो के जिस गोदाम में हादसा हुआ वहां आसपास कई घर भी हैं। आग की लपटें देख लोग दहशत में आ गए। आसमान में हर तरफ धुएं का गुबार था। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में 12 घंटे लग गए। इस हादसे में करीब 10 करोड़ के नुकसान की आशंका है। उधर यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में भी लकड़ी के सामान की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की 2 और दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं और चंद मिनटों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।